नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो आपके यूपी उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो सिलेबस है और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों जो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक दिया गया है। तो आइए हम लोग उस टॉपिक पे बात करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो ऑप्शन देखिए, समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार, और ऑप्शन नंबर सी देखिए धर्म की स्वतंत्रता, और ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत और आर्थिक अधिकार के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम लोग 2 क्वेश्चन किए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसे नोट करिए तब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ए बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और सी 43वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है,
भारतीय संविधान संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था, तो शामिल किया गया था। आप इसे नोट करिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ष में कम से कम, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सांसद की बैठक होना आवश्यक है, बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार और ऑप्शन डी 4 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना क्या है, आवश्यक है। आप इसे नोट करिए, 2 बार इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, किस राज्य का लोकसभा व किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऑप्शन क्या दिया है, यूपी, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, बी क्या है, मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, लोकसभा में कितनी है, तो 80 और राज्यसभा में शायद 31। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार और ऑप्शन नंबर डी वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार है तो क्या है, एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया था,
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नोट हो गया होगा दोस्तों आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा है, ऑप्शन देखिए, 6 माह यानी 6 महीने, 3 माह, 1 माह और 2 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने इसका क्या है, टाइम है। 6 महीने में राष्ट्रपति के पद को क्या करना जाना चाहिए, जो रिक्ति हुई है उसे भर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट करिए, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, किस देश के संविधान पर आधारित है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, ऐसे ही पूछ सकता था आपसे, किस देश के संविधान पर आधारित है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन देखिए, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।